हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा स्टडीज। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका कंसेप्ट आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर आप वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आपको फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता तो पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो आप जाकर देखिए, वहां पर डिटेल में हमने कई एग्जाम्पल के साथ फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करा रखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा है तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है। इसके दो जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास दो जीरोस होते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा। तो इनके बीच क्या रिलेशन है? इनके बीच रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये इनका रिलेशन है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके फैक्टर क्या होंगे आपके पास? मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए और माइनस करके 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, दैट इज आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। पूरी इक्वेशन में से x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। अब आप इनको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 2। ये आपके फैक्टर आ गए। अब पहले वाले को आप अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले को बीटा, और रिलेशन वेरीफाई करेंगे। अब वेरिफिकेशन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा रखी है, वहां से आप वेरिफिकेशन देखिए किस तरह करनी है। ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप एक बार ट्राई करेंगे। थर्ड और सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। फोर्थ पार्ट किसकी बात करेंगे? 4u स्क्वायर प्लस 8u। आप इसको px लेट कर सकते हो क्योंकि एक पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसके फैक्टर कैसे करेंगे। यहां से आपको 4u कॉमन लेना है। कॉमन लेने का सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, जो चीज आपको कॉमन लेनी है उससे आप इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर कॉमन लेना है 4u मुझे कॉमन लेना है, तो आप 4u से इसको डिवाइड करेंगे। रफ वर्क में आप काम कीजिए। देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, आपको 4u कॉमन लेना है यहाँ से, तो 4u से इसे डिवाइड करो और 4u से इसे डिवाइड करो। एक u से एक u कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 टू जा 8 और u से u कैंसिल। क्या बच गया आपके पास? u प्लस 2, और यही आपका कॉमन आ गया u प्लस 2। वैसे सबसे इजी होता है, आप यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो u बच जाएगा और 8u में से आप कॉमन लेंगे 4u तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। चलिए अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। आप इसको जीरो के इक्वल पुट कीजिए, px इक्वल टू 0, तो 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4u इक्वल टू 0 डेट इज u इक्वल टू 0। u प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कीजिए तो u की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। अब देखिए पहले वाले को आपको क्या लेट करना है? लेट अल्फा इक्वल टू 0 और दूसरे वाले को बीटा, बीटा इक्वल टू माइनस 2। अब सुनिए, अब आपको कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग 4u स्क्वायर प्लस 8u बाय au स्क्वायर प्लस bu प्लस c। यहाँ पर u इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन u की फॉर्म में है, तो आप कंपेयर भी u की फॉर्म में ही कर सकते हो। और अगर p की फॉर्म में है तो ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c से आप कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर u स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और u स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। u का कोफिशिएंट b है और u का कोफिशिएंट है आपका 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। c यहाँ पर है ही नहीं तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। अब देखिए वेरिफिकेशन कैसे करनी है। आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या है हमारे पास? 0 माइनस 2
और b क्या है 8, दैट इज -8 अपॉन 4, -2 इक्वल टू -2। ये आपका वेरीफाई हो गया। अब सेकंड केस क्या था हमारे पास, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा आपके पास 0 और बीटा -2, c की वैल्यू 0 अपॉन 4। इसका फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर -15। इसके फैक्टर कैसे करेंगे? फिफ्थ पार्ट px इक्वल टू टी स्क्वायर -15। अब आप इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर -15 को आप लिख सकते हो √15 इंटू √15। अब यहां पर आप यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यहां पर लिखिए t प्लस √15 t माइनस √15। अब आप px को 0 पुट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, t प्लस √15 t माइनस √15 इक्वल टू 0। t प्लस √15 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा यहाँ से t इक्वल टू माइनस √15। अब t माइनस √15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू √15। चलिए लेट अल्फा इक्वल टू माइनस √15 एंड बीटा इक्वल टू √15 ऑन कंपेयरिंग t स्क्वायर -15 बाय a t स्क्वायर माइनस b प्लस बी टी प्लस सी। हमारा जो क्वेश्चन है वो टी की फॉर्म में है तो हमने कंपेयर भी इसको टी की फॉर्म से ही किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -15 बिकॉज ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट a और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। c कांस्टेंट हमारे पास -15 है तो c की तो वैल्यू आपके पास 15 आई गई है। t की टर्म यहाँ पर नहीं है तो इसीलिए b की वैल्यू हमने 0 लिखी है। अब आगे की प्रोसेस आप आराम से कर सकते हो। अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहले वाला सम ऑफ द जीरोस एंड सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, यानी ये है आपका s और ये है आपका p। अब हमने बताया था आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो उसे फाइंड करने का तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सारे पार्ट इसके आराम से हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू √3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू 1/3। आप यहां पे लिखो वी नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, सो एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1/3। ये पॉलिनोमियल आ गया हमारे पास। अब इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे दैट इज 1/4 और -1/4। अब s आपके पास है -1/4 और p आपके पास है 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो पॉलिनोमियल आ जाएगा दैट इज -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4। 1/4 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बस यहाँ तक आपको इसका सॉल्यूशन करना है। छोटे छोटे से पार्ट है, आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क और 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 3 और 4 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में, उसके हम 1-2 क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 4 √3x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 and verify the relation between zeros and coefficient। ये आपका एक क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप इसके जीरोस कैसे निकालेंगे। वेरीफाई तो आप आराम से कर लोगे, इसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके आप abc की वैल्यू निकाल लोगे। पहले जीरो को आप अल्फा और दूसरे जीरो को आप बीटा मान के वेरिफिकेशन कर लेंगे, वो बहुत इजी होती है। लेकिन इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? तरीका करने का वही है, लेकिन फाइंड कैसे करने हैं जरा देखिए। 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3 सिंपल फैक्टराइजेशन है, आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 4 रूट 3 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा ये 4 रूट 3 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ, तो 8 इक्वल टू 3, 3 की 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24। अब देखिए कांस्टेंट टर्म का साइन हमारे पास है माइनस का। अब कंडीशन क्या है हमारे पास? पहली मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपके पास? मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 24 और माइनस करके x का कोफिशिएंट डेट इज 5, तो माइनस करके 5 आना चाहिए। ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं 24 के? 8 और 3 फैक्टर हो सकता है, क्योंकि आप देखिए 8 इंटू 3 करो तो 24 आ जाएगा और 8 माइनस 3 करोगे तो ये आ जाएगा 5। अब आप यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3। अब आपको क्या करना है, x की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3 और रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस, आप 3 को लिख सकते हो चेंज करके अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो यहाँ पे आप लिखो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3x माइनस 2 अंडर रूट 3। अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन बहुत। अब यहाँ से आप 4x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 4। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस 2। अब पूरे में से आप कॉमन ले लीजिए अंडर रूट 3x प्लस 2, तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 4x माइनस रूट 3। अब आप क्या करोगे, px को 0 के इक्वल पुट कर लीजिए, तो अंडर रूट 3x प्लस 2 4x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0, तो अंडर रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, अंडर रूट 3 इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 2/3, ये आ गया आपके पास पहला जीरो। अब सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल पुट कीजिए, 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू रूट 3 और x इक्वल टू रूट 3/4, ये आपके पास सेकंड जीरोस आ गया। अब आप इसको अल्फा मान लेंगे और इसको आप बीटा मान लेंगे, कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड quadratic polynomial whose zeros are 2 plus root 3 and 2 minus root 3। यानी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस आपको गिवन है 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, ये आपको जीरोस गिवन है। अब मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर जीरोस गिवन हो तो एक को आप मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या तरीका होगा, तब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इससे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ये यूज करना है आपको फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और बीटा इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। अब आप लिखिए वी नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हो। अब देखिए आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, तो आप कीजिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस रूट 3 और बीटा की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब सेकंड में निकालिए आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3। अब आप यहाँ पर यूज कीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब आप इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आ जाएगा आपके पास आंसर। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7, find the value of अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। सेकंड पार्ट है इसका आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और ये आपके पास बोर्ड में आया था क्वेश्चन 2019 सेट 1। अब इनको करने का क्या तरीका है, सबसे इजीएस्ट मेथड में आपको कराएंगे और इसी तरह आपको उनका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे। देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये यूज करते हैं बच्चे ज्यादातर, ये आपको यूज नहीं करना इसमें। क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ वैल्यू होंगी गिवन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी आप एक तरह से कह सकते हो ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू गिवन होगी, तो आपको इनको इन्हीं की टर्म में चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, यानी ए प्लस बी और ए बी की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अब कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये पढ़ा है आपने। अब देखिए अगर आप इस पूरी टर्म को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, देखिए ये मैंने इधर लिख दिया और ये वाले टर्म आप इधर लिखिए ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये आपको यूज करना है फॉर्मूला के अंदर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काफी, इस क्वेश्चन में यही ट्राई करना है, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा और अल्फा बीटा गिवन होगा, अल्फा प्लस बीटा। आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए अल्फा बीटा जीरोस हैं आपके किस पॉलिनोमियल के, आप लिखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7 ऑन कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 7। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब देखिए जीरोस और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए।
आप लिख सकते हो -12/1 दैट इज -12 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ये हो जाएगा 7/1 दैट इज 7। फर्स्ट पार्ट था आपके पास अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब आप यहां से ध्यान से देखो, मैं इसके अगर फैक्टर करूं ऐसे अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा, बीटा इंटू बीटा और बीटा इंटू बीटा। अब आप यहां से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बच गया आपके पास, ये बच गया अल्फा, साइन लिखिए प्लस का, इस वाले पार्ट में से बच गया बीटा, तो यहां पर लिखिए आप बीटा। तो आपने कॉमन क्या ले लिया है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, और डायरेक्ट आप इसके बाद यही स्टेप लिखो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया अल्फा प्लस बीटा। अब आप इसको लिख सकते हो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। आपको पता होगा एक फॉर्मूला a टू द पावर n b टू द पावर n, तो आप इसको लिख सकते हो ab की होल पावर n। अब अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये है 7, इसका होल स्क्वायर कीजिए, और अल्फा प्लस बीटा की है -7, 49 इंटू -12 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 624। वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा क्यूब की, तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगाइए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लेना, -12 होल क्यूब -3 इंटू 7 -12, कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -1476। यह कुछ इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमें कराने थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।